Hello बच्चों, let's see the question. The question says a 20.0 ml sample of 0.20 molar solution of a weak diprotic acid H2A is titrated with 0.250 molar NaOH. The concentration of solution at the second equivalent point is. क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक डाइप्रोटिक वीक डाइप्रोटिक एसिड H2A है जिसका 20 ml 20 ml आप ले रहे हैं और उसका कंसंट्रेशन है 0.20 मोलार। इसको आप टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH के सोल्यूशन के संग और NaOH सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया गया है 0.250 मोलार। आपको ये बताना है कि सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा। यहाँ पर चार ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज 0.10 मोलार NaHA, ऑप्शन बी इज 0.153 मोलार Na2A, ऑप्शन सी इज 0.10 मोलार Na2A एंड ऑप्शन डी इज 0.0769 मोलार Na2A। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन इक्वेशन देखनी होगी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसकी रिएक्शन इक्वेशन है H2A plus 2NaOH, it gives N2A plus H2O। यदि मैं इस रिएक्शन इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करूं तो यहां पर हम देखते हैं कि 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर यदि मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोसीड करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2A हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ H2A इनटू वॉल्यूम ऑफ H2A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH। यदि मैं क्वेश्चन में देखूं तो मेरे को मोलैरिटी ऑफ H2A ये गिवन है क्वेश्चन में 0.20, सो 2 इंटू 0.20 और वॉल्यूम जो गिवन है दैट इज 20 ml। तो वॉल्यूम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मैं कर दूं 20 ml, दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ NaOH। मोलैरिटी ऑफ NaOH क्वेश्चन में गिवन है 0.250 और वॉल्यूम ऑफ NaOH हमें नहीं पता जो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। अब इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करती हूँ तो वॉल्यूम ऑफ NaOH इज इक्वल टू 2 इंटू 0.20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.250। इस कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ जाती है 32 ml। सोल्यूशन मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम हो जाता है, इनिशियली जब हमने रिएक्शन में लिया 20 ml ऑफ डाइप्रोटिक एसिड हमने मिलाया तो 20 ml तो हमारे पास आ गया डाइप्रोटिक एसिड का वॉल्यूम और 32 हमारे पास आ गया NaOH का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज total volume of reaction mixture comes out to be 52 ml। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2A, यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2A निकालना चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2A इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ H2A इनटू वॉल्यूम ऑफ H2A और हमारे पास मोलैरिटी ऑफ H2A दिया है 0.20 और वॉल्यूम दिया है 20। तो मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 4 मोल्स। 4 मोल्स ऑफ H2A है। और यदि आप रिएक्शन इक्वेशन को देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2A
number of N2A moles is equal to number of H2A moles which is equal to 4 mole. तो मुझे ये पता चल गया कि Na2A के नंबर ऑफ मोल्स है 4. अब मुझे निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ Na2A. तो कंसंट्रेशन ऑफ Na2A के लिए हम अगेन इसी फॉर्मूले पे जाते हैं. कंसंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. So number of moles of Na2A divided by volume. Number of moles 4 है और वॉल्यूम हमारे पास जो आया टोटल वॉल्यूम दैट इज 52. So 4 divided by 52 हो जाता है. आंसर आपके पास आएगा 0.0769 मोलार. तो ये आपके पास कंसंट्रेशन आया किसका? N2A का. अब जब हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी जो है उसमें हमारे को ये आंसर मिल रहा है 0.0769 मोलार N2A. So the correct option is option D. Hope you understood the answer well. Best of luck.